कि 8 साल का रिलेशन था उनका, और वो खुद बोलते कि मेरा 8 साल का रिलेशन था, पर मैं तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ, मेरा 8 साल का रिलेशन था और हमारे बीच सब कुछ था। फैमिली में शादी भी हुई थी हमारी, हम फेरे भी लिए थे, निकाह भी किए थे हम। वो लड़की हिंदू थी और श्वेता नाम की लड़की थी वो। और उसके बाद मैंने जब वो ज्यादा उनसे पूछताछ की तो उनका मारना, हर बात पर टॉर्चर करना। कुछ दिन बाद तो मेरी सास ने पैसे की भी डिमांड की, तो मैंने बोला कि इतनी बड़ी रकम है, तो उन्होंने बोला कि 2 लाख की कर दो। अब्बू से बात करके मैं बोली मैं नहीं बोल सकती, जो तुमको बोलना है तुम बोल के देखो, अगर उनके बजट में होगा तो करके देंगे कहीं से भी। तो उनका ऐसा था कि मतलब हर बात पे मुझे ये बोलना कि मुझे पैसा चाहिए, ऐसा करके उन्होंने घर से 8 लाख ले लिए। 8 लाख लेने के बाद अब्बू को ये भी बोला कि तुम बेटी को मत बताना, नहीं तो उसका घर टूट जाएगा। तो मेरा जो हस्बैंड है ना, मुझे मारने लगता जब आपको पैसे से बहुत प्यार है, बेटी से नहीं है, ये वो मतलब गंदी गंदी गाली। वो आए दिन मुझे गंदी गंदी गाली देता था। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। वो बहुत गंदी गंदी गालियां देना, मारना, और पूरा पूरा दिन मुझे खाना भी नहीं पूछता, वो मुझे उसी हाल में छोड़ के चला जाता। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि हम लगातार आपको खबरें दिखाते रहते हैं किस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें प्यार का झांसा देकर शादी का वादा करके उन्हें उकसाया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और कभी कभार एक ऐसा मामला भी देखने मिलता है कि शादी के बाद, हालांकि शादी के पहले तो बहुत अच्छे से रहते हैं लोग, मगर शादी के बाद किस तरीके से उन पे अत्याचार किया जाता है, इसकी वारदात लगातार बढ़ते ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी एक मामला सामने आया है वडाला का। हमारे साथ पीड़िता मौजूद है, आइए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ऐसे मामले में जब एक लड़की शादी कर लेती है कहीं ना कहीं सारी बात उसकी इज्जत पे आ जाती है, सारे दुख तकलीफ वो सह लेती है ताकि उसकी इज्जत पे आज ना आए, ना वो अपने घर जा सकती है, ना वो ससुराल में सही से रह सकती है। इन सब के बीच हमारे साथ एक महिला मौजूद है, पीड़िता मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, उनके पति द्वारा उन पे क्या जुल्म किया जा रहा है। मैम, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2020 में हुई थी, जुलाई के 6 तारीख को। आपके पास क्या कुछ सबूत है उस बारे में, आपकी शादी 6 तारीख को हुई थी? हाँ, ये सबूत तो कुछ नहीं, बस एक प्रूफ है जिसपे मेरा निकाह हुआ था, बस यही है मेरे पास। और एक बात मैं यहाँ पर रोक के मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज या कोई अन्य समाज में भी देखा जाता है कि लोग शादी करते हैं इस्लामिक धर्म के हिसाब से, अपने धर्मों के हिसाब से, मगर उनसे मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि अगर आप वाकई शादी कर रहे हैं तो उसे कोर्ट से रजिस्ट्री कराएं, तभी वो मान्यता होती है। इस तरीके के सर्टिफिकेट की मान्यता बहुत कम होती है। तो आइए हम और विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। मैम, तो आपकी शादी हो गई, इसके बाद में किस तरीके से आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आप कितनी बार पुलिस स्टेशन है, आपने इसकी सूचना किसको किसको दी, क्या नाम है आपके शौहर का? मेरे शौहर का नाम सिद्धांत बाबा पीर मोहम्मद है, और उन्होंने अपना नाम निकाह में फैजान लिखाया था। और जब शादी हुई हमारी, तो उसके बाद ही मुझे दूसरे दिन ही मतलब पता चला कि मतलब हमारी मुझे सुन्नत अदा होती है, उनके ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कुछ रिएक्शन नहीं किया, बट उनके तो इखलाक से ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जब कुछ 10-15 दिन हुए, कुछ दिनों में मतलब ऐसी उनकी हरकतें, मतलब दूसरी लड़की के मैसेजेस आना, उनके कुछ ऐसे फोटोज, तो कहने लगे मेरा पास्ट है, मेरा ये है, मेरा वो है। मैंने बोला ठीक है, सबका होता है, तुम्हारा है तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद 1 महीने बाद तो उनके जो पहली भी शादी हुई थी, वो सारे फोटोज मैंने देखा, और उनके बारे में मुझे पता चला कि पहली भी शादी हो चुकी थी। फैमिली से पूछा, उन्होंने बोला कि मेरा रिएक्शन ये था कि मतलब मेरे साथ सब पहली बार ऐसा हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो मैंने उनकी फैमिली से पूछा, तो उन्होंने बोला कि तुमको बताया होगा उसने कि ऐसा ऐसा। मैंने बोला उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो उनका कहना यही था कि अब तुम दोनों ही समझो। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा तुमने शादी भी किया, फिर मुझे झूठ क्यों बोला? तो बोलते क्या मैंने किया था, पर मैं तुमको खोना नहीं चाहता था, ऐसा उन्होंने बोला। और उसके बाद मैं जब पूछी, और मेरा भी फोटो वोटो देखी मैंने। तो जो पहली वाइफ है उससे कभी आपकी बात होती है या आपने उस बारे में कुछ जानकारी ली है कुछ? नहीं, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। मुझे घर से ही मालूम पड़ा, फैमिली से ही मालूम पड़ा कि 8 साल का रिलेशन था उनका, और वो खुद बोलते कि मेरा 8 साल का रिलेशन था, पर मैं तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ, मेरा 8 साल का रिलेशन था और हमारे बीच सब कुछ था। फैमिली में शादी भी हुई थी हमारी, हम फेरे भी लिए थे, निकाह भी किए थे हम। वो लड़की हिंदू थी और श्वेता नाम की लड़की थी वो। और उसके बाद मैंने जब वो ज़्यादा उनसे पूछताछ की तो उनका मारना, हर बात पर टॉर्चर करना। कुछ दिन बाद तो मेरी सास ने पैसे की भी डिमांड की, तो मैंने बोला कि इतनी बड़ी रकम है,
तो उन्होंने बोला कि 2 लाख की कर दो अब्बू से बात करके। मैं बोली मैं नहीं बोल सकती, जो तुमको बोलना है तुम बोल के देखो, अगर उनके बजट में होगा तो करके देंगे कहीं से भी। तो वो उनका ऐसा था कि मतलब हर बात पे मुझे ये बोलना कि मुझे पैसा चाहिए, ऐसा करके उन्होंने घर से 8 लाख ले लिए। 8 लाख लेने के बाद अब्बू को ये भी बोला कि तुम बेटी को मत बताना, नहीं तो उसका घर टूट जाएगा। तो अब्बू डर से नहीं बोलते थे, लेकिन वो अब्बू को इतना टॉर्चर करती थी पैसे के लिए, तो अब्बू को देना पड़ता था। वो मेरा मुंह देख के तो दे देते, लेकिन वो मेरी सास कभी रिटर्न नहीं कर देते। 15 दिन का बोल के लेके जाते थे, 1 महीने का बोल के लेके जाते थे। ऐसा करके उन्होंने 12 लाख ले लिए अब्बू से, और ऐसे ही सताते थे। और मैं जब बोलती थी ऊंची आवाज से तो मुझे बोलते थे तेरा घर टूट जाएगा, तेरा घर तोड़ दूंगी। और मेरा जो हस्बैंड था वो मुझे आए दिन मारता था, रात के 3-3 बजे घर के बाहर कर देते थे। ये लोग घर वाले भी कुछ नहीं बोलते थे, सब भाई बहन सब ऐसी ही है, जितने उसके घर के फैमिली मेंबर्स है सब वैसे ही हैं। मतलब आपको मारने के कारण क्या बताया गया है? मारने का कारण ये, क्या बोल के मारते थे? मेरे अब्बू अभी कैसा ना, मेरे अब्बू ने जो भी पैसा दिया है ना, वो ब्याज पे, ये सुनार, हमारे जो सुनार है घर का, उनसे लेकर दिया है। वो आपको सबूत भी मैं दिखा दूंगी। तो मतलब जब भी मतलब सुनार पैसे के लिए कॉल करते अब्बू को, तो अब्बू मेरी सास को कॉल करते। तो मेरी सास बोलते हैं कि तेरे अब्बू का कॉल आया था, और मेरे हस्बैंड के सामने ये बात बोलते थे, तेरा अब्बू का कॉल आया था और ये ब्याज भरने का है, ऐसा वैसा। तो मेरा जो हस्बैंड है ना, मुझे मारने लगता कि तेरे बाप को बोल, पैसे से बहुत प्यार है, बेटी से नहीं है, ये वो, मतलब गंदी गंदी गाली। वो आए दिन मुझे गंदी गंदी गाली देता था। मेरे पास रिकॉर्डिंग पे मैं आपको दिखा सकती हूँ। वो बहुत गंदी गंदी गालियां देना, मारना, और पूरा पूरा दिन मुझे खाना भी नहीं पूछता। वो मुझे उसी हाल में छोड़ के चला जाता, और जाता तो रात के 3 बजे, ऐसा 2 बजे 4 बजे आता, सुबह के 5 बजे आता। तो इस पूरे मामले को लेकर आपके परिवार का क्या कहना है, और आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? आपकी क्या मांगे प्रशासन से कि आपके प्रशासन किस तरीके से मदद करेगा? सर मैं यही चाहती हूँ, मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि अब हमारा डिवोर्स हो जाए, और जो भी मेरा उन्होंने लिया है वो मुझे दे दे। और मैं चाहती हूँ उसको सजा मिले, कि आगे भी वो किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे, क्योंकि ये लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इनकी मम्मी पापा कहते हैं कि अगर आप लोग ये सब करोगे तो हम भी 40 साल से ये सब कर रहे हैं, हम ये झेल लेंगे, हम ये कर लेंगे। इस सब पूरे मामले में तो समझ में ही आता है, मगर 2020 से आपकी शादी हुई, आप बता रहे हो, आज लगभग 3 साल पूरा हो चुका है। आपने अब तक पुलिस स्टेशन का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? क्योंकि 3 साल हो गए, आप इस तरीके के अत्याचार सहोगे तो और अत्याचार बढ़ेगा आपके ऊपर। तो क्यों आप इतना अत्याचार सह रहे हो? सर मैं इसलिए सह रही थी क्योंकि मैं जब भी इनके नाम पे रिपोर्ट कराने आती हूँ या कोई इनके बारे में बताऊँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ईद की बात है, मुझे मेरे हस्बैंड आए मुझे लेने, प्यार मोहब्बत से उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, लेकर गए। फिर वहाँ पे भी मुझे मारा वीरा। फिर रात के 3 बजे मैं इस चौकी में आई, वडाला की WTT में आई, और मैंने बोला कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि, और मुझे भी समझाया, उनको भी समझाया, मैंने बोला मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो सर को, मेरे हस्बैंड क्या बोलते कि ये घर से भाग के आइए। मैं एरोली से यहाँ क्या पैदल भाग के आऊंगी 1 घंटे में? तो वो खुद ही लेकर आया, मुझ पर उल्टा इल्जाम दे रहा। तो वो समझा के तो भेज दिए, लेकिन घर पे वो मुझे फिर मारता था, फिर वही हरकत करता था, धमकी देता था, गालियां देता था। किस चीज़ से आपको मारता था और क्या कुछ वो डिमांड करता था आपसे? वो पट्टे से मारता, उसके हाथ में जो चीज आता वो उससे मारता, वो अपने हाथों से ही मारता था कि मैं बेहाल हो जाती थी। वो बेरहमी से मारता है। और मैं इनके घर में बोलती हूँ तो उनकी अम्मी यही बोलते हैं, 1-2 चमाट मारता है तो तुम इतना चिल्लाती हो, कि फैमिली का कहना यही है। आपका नाम बता दिएगा। मेरा नाम मोमिना है। मोमिना। ठीक है, अभी प्रशासन से आपकी क्या मांग रही है? एकदम आखिरी में आपके प्रशासन से क्या मांग रही है? मांग मेरी ये सर, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए, और मेरी मेहनत की कमाई, उन लोगों की जैसा हराम की कमाई नहीं जो ऐसा बैठ के खा रहे हैं, उनको तो इस खाने से मतलब है, ना जाने कितनों का वो लोग ले चुके हैं। तो आपने शादी की वजह इसकी पड़ताल क्यों नहीं कर रहे? सर उनकी जो फैमिली के लोग हैं ना, हमारे एरिया में ही रहते, वडाला में, संगम नगर में, कुछ उनकी जो बहन थी, सिस्टर थी, वो मेरी फ्रेंड थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं उसके बारे में। तो मुझे बाद में मालूम पड़ा, उसने खाली इतने बोला कि तू जानती है ना? मैं बोली हाँ। उसने बताया उसकी गर्लफ्रेंड है, ऐसे ही ऐसा। बोला ठीक है, हर किसी की होती है, उसके तो कोई नहीं, हर किसी की होती है। तो बोला ठीक है। उसने ये नहीं बताया था कि उसकी वाइफ भी है, उसने ये सारी बातें नहीं बताई थी। ठीक, कहीं ना कहीं आप जो मोमिना के पीड़िता है, मोमिना, उनकी ज़बानी सुन सकती है किस तरीके से उनका हस्बैंड सिद्धांत उर्फ फैजान उन्हें उनके सर पे रिवॉल्वर रख के, यानी गन रख के डराता है, पैसे की मांग करता है, पैसा नहीं देने पर उसे मारता है, और उसके अब्बू को फ़ोन करके पैसा उगाही करता है। कहीं ना कहीं ये शादी की आड़ में एक पैसा उगाही का मामला ज़रूर साफ सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं एक लड़की शादी करके कितनी मजबूर होती है, तो उसी मजबूरी का ये सिद्धांत उर्फ फैजान लगातार फ़ायदा उठा रहा है, और अब तक का इनसे 15 से 12 लाख रुपए तक ऐड चुका है। हालांकि अब इन्होंने वडाला TT पुलिस स्टेशन का रुख लिया है,
और अर्जी दी है। देखना ये रहेगा कि पुलिस इनकी किस तरीके से मदद करती है। कैमरा पर्सन नेहा शेखिया, ज़ैन सैयद, मुंबई टीवी, वडाला।